नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अब एक नया बवाल सामने खड़ा हो गया है। क्या महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी भी छोड़ देंगे? ऐसा इसलिए कहना जरूरी हो गया है क्योंकि ट्विटर पर जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब प्रोफाइल अपडेट की और उसमें लिखा पब्लिक सर्वेंट, उसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। जानकारों का मानना है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। मध्य प्रदेश में अगले आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के पहले सिंधिया तमाम उन चीज़ों को अपना रहे हैं, मतलब एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने के मूड में है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो रही थी, राज्यसभा के चुनाव टले कोरोना के कारण। तो अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों? क्या है उनके केंद्र में? मुसीबत में वो तमाम विधायक भी अब फंस रहे हैं। पूर्व विधायक जो पहले विधायक थे, उसमें से बहुत ज़्यादातर मंत्री थे, लेकिन उनके सामने अब चुनौती ये है कि कैसे क्षेत्रीय छत्रपों को साधें, क्योंकि बीजेपी की भी एक बड़ी टीम है जो तमाम संगठन का काम कर रही थी, लेकिन अब उसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा देने वाले पूर्व विधायकों के लिए काम करना होगा। एक अलग तरीके का दबाव जैसा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटाने की चर्चा छिड़ी हुई है। जानकारों का यह भी कहना है कि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट लिखा है और पहले भी पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ था, लेकिन जानकारों की माने तो सिंधिया ने कभी भी अपनी ट्विटर प्रोफाइल में बीजेपी का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा खुद को पब्लिक सर्वेंट बताया। लेकिन ये चर्चा कैसे निकलकर सामने आई? उनके ट्विटर प्रोफाइल पर साफ साफ पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है। इसको लेकर अब विपक्ष भी लामबंद हो रहा है। दरअसल इसे दूसरा जो रूप दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है। उपचुनावों के पहले ये एक दबाव बनाने की राजनीति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर पहले भी, जब वो कांग्रेस में थे, जब ट्विटर से हटाया, उनके लेटर हेड में कांग्रेस हटाया, तमाम चीज़ें शुरू थी और स्टेप बाय स्टेप जब वो बढ़ रहे थे तब भी समझ में आ रहा था कि ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है। और वो प्रेशर ऐसा हुआ कि अपने समर्थकों को लेकर वो भाजपा में शामिल हो गए। अब उन्होंने ऑफिशियल अपने फेसबुक पेज से भी कहा है कि कांग्रेस इस बात की चिंता नहीं करे। पब्लिक सर्वेंट क्रिकेट प्रेमी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब वो प्रोफाइल अपडेट की होगी या प्रोफाइल में किया होगा, उस चीज को लेकर विपक्ष काउंटर करना शुरू कर रहा है। क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव है, 16 के आसपास सीटें जो चंबल से आती हैं, वहां बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जो अपने क्षेत्र में जनाधार वाले नेता हैं, वो सिंधिया समर्थित तमाम उन पूर्व विधायकों के समर्थन में कैसे आएंगे, इसको लेकर बीजेपी में खींचतान मची हुई है। हर क्षेत्र में एक दबाव है। सागर जिले की बात की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया है कैबिनेट में, लेकिन उस जिले में दो ऐसे कद्दावर नेता भाजपा के हैं जो कभी भी मोर्चा खोल सकते हैं या उनका दबाव भाजपा पर बहुत है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव दोनों ही बड़े नाम हैं, और एक जिले में 3 मंत्री बनाना बीजेपी के लिए एक टेढ़ी खीर जैसा है। कैसे इन सब मसलों से बीजेपी निकल पाएगी, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 24 सीटों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की चर्चाओं के बीच ये ट्विटर में जो प्रोफाइल अपडेट हुआ, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से उन तमाम लोगों को टिकट दिया जाएगा, ये चुनौतियां भाजपा के सामने तो हैं। कांग्रेस लगातार ऐसे लोगों की तलाश कर रही है, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करा रही है जो सिंधिया के विरोधी हैं। पिछले दिनों पूर्व मंत्री और कभी माधवराव सिंधिया के सहयोगी रहे बालिंद्र शुक्ल को कांग्रेस ज्वाइन कराया गया। कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराया। उससे भी एक दबाव बना कि कहीं ना कहीं अब लीडरशिप तैयार हो रही है, मतलब एक नई लीडरशिप तैयार करने की कवायद शुरू हो रही है। पुराने नेता हैं, जनाधार वाले नेता थे, लेकिन कैसे ये सारी चीज़ें वो कर पाएंगे, इस पर अभी बवाल शुरू है। क्या बीजेपी छोड़ रहे हैं सिंधिया? ये विपक्ष की ओर से भी तमाम क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को लेकर जो कमिटमेंट थे, शायद कैबिनेट का विस्तार होना था, उसमें भी सहमति नहीं बन पा रही थी। सहमति अब तक नहीं बन पाई, नहीं अब तक तो कैबिनेट का विस्तार हो जाता। राज्यसभा के चुनाव हैं और चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस ने फिर से एक बार आरोप लगाया है कि विधानसभा सचिवालय को जो जानकारी दी गई है, सिंधिया ने जो जानकारी दी है, उसमें बहुत सारी जानकारी छुपाई गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि इस चीज़ को लेकर हम कोर्ट भी जा सकते हैं। राज्यसभा सचिवालय ने हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन परिस्थितियां किस तरह की निर्मित हो रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती उन 22 लोगों के सामने है
जिन्हें अब उपचुनाव लड़ना है, उनकी टिकट के लिए खींचतान है। लगातार स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के सामने तो तमाम चुनौतियां हैं, कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं कि यहां पर कोई मजबूत लीडर नहीं खड़ा हो पाया। चंबल की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, अशोक सिंह हैं, लेकिन उसके अलावा बड़े चेहरों में अब जब उन्होंने बालेन्द्र शुक्ल को शामिल करा लिया है तो वो हैं, उम्रदराज नेता हैं, बहुत उम्र हो चुकी है उनकी, लेकिन यहां पर फूक फूक कर कदम रख रही है कांग्रेस। वहीं बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा जो चुनौतियां हैं वो है टिकट वितरण की। अगर इन तमाम नेताओं को टिकट दिया जाए, इंटरनल सर्वे की बात होती है कि आरएसएस ने सर्वे कराया, बीजेपी ने सर्वे कराया, तो उन सर्वे में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में किसे टिकट दिया जाए? स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। तो ये तमाम चुनौतियों के बीच ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने उन तमाम समर्थक जिनको लेकर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें टिकट दिलाना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चुनौती है कि जो उनके भरोसे आए हैं उन्हें कैसे टिकट दिलाएं, किस तरह से टिकट दिलाएं, कैसे चुनाव लड़वाएं और कैसे चुनाव जितवाएं। ये तमाम चुनौतियां हैं। बुंदेलखंड में बहुत खींचतान है, चंबल में खींचतान है, मंत्री बनाने का दबाव है। 10 से 11 मंत्री अगर सिंधिया खेमे से बन जाएंगे तो कितने बचते हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए जो लोग बचते हैं उनमें उनके जो पुराने नेता हैं उनको एडजस्ट करना बड़ी चुनौती है। हर क्षेत्र में विंध्य का परफॉर्मेंस जबरदस्त, सीटें बीजेपी को यहां गेन हुई, तो यहां पर भी एक दबाव है कि कम से कम 3 से 4 मंत्री बनाए जाएं। इन तमाम चुनौतियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि उनके तमाम समर्थक, जो 22 सीटें, विशेष रूप से वो 22 सीटें हैं जहां पर उनके कारण उनके लोगों ने पार्टी छोड़ी है, उन्हें टिकट दिलाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सामंजस्य बैठाने की लगातार कवायद हो रही है, लेकिन सर्वे ऐसे निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो उन्हें कैसे जिताना है। संगठन को यह सोचना होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी खींचतान है। शायद संगठन कुछ और लोगों को मंत्री नहीं बनाना चाहता, या पूरी की पूरे 10 से 11 मंत्री बनाने पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिन्हें उपचुनाव में जाना है उन्हें तो कुछ बड़ी जिम्मेदारियां देनी होगी, ताकि क्षेत्र में वो बता पाएं कि अब भी वो मंत्री हैं, किस तरह से काम करेंगे। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच अब ट्विटर पर जब पब्लिक सर्वेंट दर्ज हुआ तब बहुत सारे कयास लगने शुरू हो गए हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। विपक्ष इस चीज पर पैनी नजर बनाए हुए है। उसकी कोशिश है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो वो फिर इस चीज पर भी काउंटर करना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प ये होगा कि आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या वाकई कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं। बीच बीच में ये चर्चाएं होती हैं कि सिंधिया के साथ उस समय जब पार्टी छोड़ने वाले कुछ लोग वापस आ गए, सेवा दल के अध्यक्ष वापस आए तो उन्होंने भी कहा कि मैं वापस आ गया हूं, महाराज भी वापस आ जाएंगे। इस तरह की चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई है। अब देखना होगा कि उपचुनाव के जैसे ही दिन करीब आते हैं क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं। प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, कौन उपचुनाव लड़ेगा, किसे टिकट दिया जाएगा, क्या जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या उन्हें सबको उपचुनाव में टिकट देगी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों बीजेपी में एक बात निकलकर सामने आई थी, जब गोविंद सिंह राजपूत ने यह कहा था कि अब महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाना चाहिए। तब प्रहलाद पटेल ने कहा था कि यह भाजपा है, यहां इस तरह से मांग रखना सही नहीं और यह तरीका नहीं होता। कब केंद्र में मंत्री बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसका भी उनके समर्थकों को इंतजार है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नई प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे होगा, ये सब कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है अपने समर्थकों को तमाम जिम्मेदारियां दिलवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।